अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बतलाऊँगा कि ईद उल फ़ित्र की नमाज़ किस तरह से पढ़े और इसकी नियत किस तरह से की जाती है और आम नमाज़ों में और ईद उल फ़ित्र की नमाज़ों में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग ईद की नमाज़ की नियत और तरीक़ा भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि एक साल में 2 मरतबा ईद की नमाज़ आती है, तो जब एक साल तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो अक्सर आदमी भूल जाते हैं और फिर उसे याद करनी पड़ती है। याद करना कोई गवारा नहीं करता और ना कोई पूछना चाहता। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि ईद की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने का मज़ा तभी है जब नमाज़ पढ़नी आती हो, नमाज की नियत का पता हो, तरीक़े का पता हो। इसलिए मैं आज आपको ईद उल फ़ित्र की नमाज़ का तरीक़ा बतलाऊँगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले नियत करनी है 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र माँ ज़ायद 6 तकबीरों के या 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ को और पीछे पेश इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधनी है। अगर आप इतनी लंबी नियत नहीं कर सकते और आप कहेंगे जी इतने लंबे अल्फाज तो हमसे अदा नहीं होंगे, हमारे तो याद ही नहीं होगी जैसे आपने नियत बताई है, तो मेरे दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियो में ये बात बतलाई है कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आप जो घर से चलकर मस्जिद में या ईदगाह में आए हैं, आप जो ईद की नमाज़ ही पढ़ने के लिए आए हैं, तो अगर आपने ज़बान से अल्फाज नहीं कहे फिर भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। और अगर आप सीधे अल्फाज में कह दें ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ तरफ को अल्लाहु अकबर, जब भी नमाज़ हो जाएगी। बहरहाल आप अल्लाहु अकबर कहकर जैसे ही नियत बांध लेंगे, नियत बांधते ही आपको सबसे पहले सना पढ़नी है। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ ली। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें होगी। क्या? पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। और तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और बांध लेंगे। बांधने के बाद अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा यानी अलहम्दु की सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद में कोई भी दूसरी सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। खड़े होते ही आपको नियत बांध लेनी है। नियत बांधने के बाद इमाम साहब अब फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे। अब जो है रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें फिर होगी, क्योंकि इस नमाज के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें हैं। 3 पहली रकात में हो चुकी है, 3 बाकी है। अब रुकू में जाने से पहले और इमाम के सूरत पढ़ने के बाद अब क्या करना है? फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाना है और छोड़ देना है एक बार। फिर दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। और चौथी बार में आपको हाथ कानों तक नहीं उठाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर बग़ैर कानों तक हाथ उठाए आपको रुकू में चला जाना है। और रुकू में जाने के बाद में फिर इसी तरह जिस तरह से पहली रकात पढ़ी थी, रुकू के बाद में क़याम और उसके बाद में जो है 2 सजदे और अत्तहियात और उसके बाद सलाम फिर जाएगी और ये नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ईद की नमाज़ का ये तरीक़ा मैंने आपको बतलाया है, बहुत ही आसान तरीक़े से बतलाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।